हेलो स्टूडेंट्स, मीट विथ मैथ्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के लेक्चर में जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। ABC करके आता है क्वेश्चन और 14 नंबर का इससे रिलेटेड आएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आएगा। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा देने की कोशिश किए हैं कि जिससे इसको बनाएंगे और समझने की कोशिश करें। शुरू से ही समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। मेथड एक ही है और वैरायटी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको बनाने के लिए मेथड भी डिफरेंट थोड़ा थोड़ा होगा, तो उसमें बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2013 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equals to 2x, prove that x square minus 1 y n plus 2 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square minus m square into y n is equals to 0। यानी हम बताए थे कि y का क्या होता है n टाइम्स डिफरेंशिएशन, yn होता है। y1 का n टाइम्स क्या डिफरेंशिएशन होगा, yn plus 1 होगा। y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, yn plus 2 होगा। y3 का क्या होगा n टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो उसका होगा n plus 3। y4 का होगा y4 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, yn plus 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलते चलेगा। तो आइए देखते हैं हम इसका कैसे बनेगा। गिवन y to the power 1 by 1 to y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m इक्वल्स टू 2x। अब इसको क्या करेंगे, और y to the power 1 by m प्लस ये होता है x to the power क्या होता है, x to the power माइनस m इक्वल्स टू 1 by x to the power प्लस m होता है। यही इसी तरह से इसका हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ये y to the power प्लस 1 by m इक्वल्स टू 2x। प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ये भी प्लस है। अब ये बाय 1 है, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। y टू दी पावर 1 बाय m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 बाय y टू दी पावर प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 1 बाय m इक्वल्स टू 2x। ये 1 है केवल, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, और प्लस 1 तो 1 रहेगा ही, बाय इतना 2x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, y टू द पावर 1 बाय m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x इंटू वाई टू द पावर 1 बाय m हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू क्या हो गया, और y टू द पावर 1 बाय m का स्क्वायर माइनस 2x y टू द पावर 1 बाय m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, इसको हम अगर मान लीजिए y टू द पावर 1 बाय m को p अगर मान लेते हैं तो p स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 का क्या होता है फार्मूला, x का होता है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, b कितना है, b और x है, x के जगह पर क्या है माइनस, क्या है हमको x के जगह पर क्या है, इसको p मान लिए, यानी p स्क्वायर, यानी e हो जाएगा अगर ap स्क्वायर अगर करते हैं यहाँ पर ap स्क्वायर bp प्लस c, तो ये p का निकलेगा वैल्यू क्या, यहाँ p क्या है, p है y टू द पावर 1 बाय m, और यहाँ b, तब b की जगह पर क्या है माइनस 2x, और c की जगह पर क्या है 1 है, और a की जगह पर 1 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर y टू द पावर 1 बाय m
इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पर क्या माइनस 2x प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना आ गया -4a, ए है 1, सी है 1 बाय 2a, 2 इंटू 1 दिस इज कस टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अब -4 बाई 2 यही हो जाएगा y टू दी पावर 1 बाई m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से भी आ जाएगा 4 निकलेगा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है तो 2 दोनों में से निकल जाएगा तो 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 क्यों 4 निकल गया इसमें से तो 2 इसमें भी कॉमन है 2 इसमें भी कॉमन है 2 निकल गया बाहर तो ये बचा और नीचे 2 है 2 कैंसिल हो जाएगा बचा क्या x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 क्लियर है। अब इसको y टू दी पावर m 1 बाय m से पावर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ओर m पावर क्योंकि m पावर हटाने के लिए 1 बाय m है तो m पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंटू होता है x टू द पावर m टू दी पावर n क्या होता है x टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है x टू दी पावर m इंटू n होता है ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक प्लस माइनस एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर m दोनों और पावर से मल्टीप्लाई कर दिए थे m कैंसिल हो जाएगा देयरफॉर y इक्वल्स टू x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर m क्लियर है। अब आते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड मेरा y निकल गया y निकालने के लिए इतना करना पड़ा प्रोसेस डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स on both sides with respect to x we get दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इसका टू क्या होता है y1 dx प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर m पावर है तो किसके पावर किसके रिस्पेक्ट में होगा जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में यानी dx प्लस -1 एक्स स्क्वायर -1 इसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे अलग अलग dx बाय dx प्लस माइनस dx स्क्वायर -1 टू दी पावर हाफ बाय इसको इसी के रिस्पेक्ट में होगा पावर हाफ किस पर है एक्स स्क्वायर -1 के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx स्क्वायर बाई dx माइनस d1 बाई dx यानी ये 0 हो जाएगा क्या है इसका x n पर है तो ये m इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर क्या होगा m-1 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर हाफ -1 और इंटू क्या हो जाएगा 2x -0 हो जाएगा तो ये केवल 2x रहेगा तो 2 कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या है हमारा y1 दिस इम्प्लाइज दैट y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 टू दी पावर m -1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 ये x हो जाएगा ऊपर में ये x रहा ये हो जाएगा -1/2 तो -1/2 नीचे आएगा तो क्या +1/2 तो x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा
यानी ये माइनस हाफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ नीचे आएगा 1/x² - 1 टू द पावर हाफ। तो पावर हाफ का मतलब होता है रूट x² - 1, इतना होता है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, y1 इजकस टू m इंटू x प्लस माइनस x² - 1 रूट अंडर टू दी पावर m - 1 इंटू, ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1 रूट अंडर प्लस माइनस x बाय रूट अंडर x² - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इधर कर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये बाय 1 है, ये क्या है 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, इससे y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में रह जाएगा कितना, ऊपर में कितना क्या रहेगा, ये बचेगा हमको, ये इतना y1 इजकस टू क्या बचेगा, y1 इंटू रूट अंडर x² - 1, y1 इंटू रूट अंडर x² - 1, और ऊपर में क्या है m, दिस इजकस टू m इंटू x प्लस माइनस x² - 1 रूट अंडर टू दी पावर m - 1 इंटू, ये हो जाएगा x प्लस माइनस रूट अंडर x² - 1, पावर क्या है 1 है, ये दोनों बेस सेम है तो क्या होता है, बेस सेम रहता है तो क्या होता है x टू दी पावर m इंटू x टू पावर n, x टू दी पावर m इंटू x टू पावर n रहता है, क्या तो x टू पावर m प्लस n होता है, तो प्लस करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा m, x टू दी पावर m बचेगा। यानी दिस इम्प्लाई दैट y1 इंटू रूट अंडर x² - 1 इजकस टू m x टू दी पावर x प्लस माइनस 1 x² - 1 टू दी पावर m -1 और प्लस 1 दोनों जुट जाएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस इजकस टू m इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर x² - 1 टू दी पावर m, ये क्या है, ये y के बराबर है, इस चीज़ को क्या लिखेंगे, y1 इजकस टू रूट अंडर x² - 1 इजकस टू my। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों को, क्योंकि रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो रूट हटेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट क्या हो जाएगा y1² और ये हो जाएगा x² - 1 इजकस टू m² y²। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि yn प्लस 2 है, तो yn प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, yn प्लस 2 का मतलब हो गया डबल डिफ्रेंशिएट, y2 लाना होगा, तो y2 लाने के क्या होगा, डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा x² - 1 क्या करेंगे, कांस्टेंट कर दीजिए, dy1² बाय dy1 इंटू dy1 बाय dx प्लस इसको भी को कांस्टेंट के u का डिफरेंशिएट के, फिर u को कांस्टेंट कर देंगे, y1² को कांस्टेंट, इसका करेंगे डिफरेंशिएट क्या, dx² बाय dx माइनस d1 बाय dx इजक्वल्स टू m² क्या है, कांस्टेंट है, तो dy² बाय dy
आई डी वाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा 2y1, एक्स एन पर है तो 2 हो गया, y1 का 2 माइनस वन, 2y1 इंटू ये हो जाएगा y2, y1 का डबल डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 स्क्वायर आई इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 0 तो 2x केवल लिख दीजिए, दिस इज कल्स टू m स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2y इंटू y1 हो जाएगा। और 2y1 सम में है तो इसलिए डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 2y1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2y1 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्या बचेगा हमको, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू y2 प्लस एक्स y1, आइए इधर ले आइए माइनस एम स्क्वायर वाई इसका टू 0, इतना आ गया हमको। अब आगे हमको क्या करेंगे, आगे n टाइम्स अब निकालना है, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग n times with respect to x by Leibniz theorem, Leibniz theorem, लेबनीज थ्योरम के द्वारा हम करेंगे। तो ये होता है, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। v उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएट आसानी से हो और आगे जा कर के 0 हो जाए, तो ये u इसको मानेंगे। तो un तो यानी y2 का क्या हो जाएगा n प्लस 2 और v un v फॉर्मूला में क्या है un इंटू v, तो v क्या किसको रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस nc1 un माइनस वन, यानी un क्या है yn प्लस 2 और माइनस वन। ध्यान रहे यहाँ nc1 है तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा v1, तो v1 क्या हो जाएगा यहाँ पर v1 हो जाएगा 2x, इसका v1 करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस फिर nc2 yn प्लस 2 में कितना माइनस होगा माइनस 2 इंटू v2 क्या हो जाएगा इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यानी 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो यानी 2 हो गया ये। अब इसका खेल ख़त्म, ये हो गया इसका। फिर प्लस क्या करेंगे u किसको मानेंगे y1 को, आप v किसको मानेंगे x को, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा आसानी से, तो u क्या हो जाएगा x इंटू वाई एन प्लस वन हो गया, y1 का हो गया n प्लस वन, x इंटू v प्लस nc1, अब yn प्लस वन एक घटेगा माइनस वन इंटू इसका x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस एम स्क्वायर और y का क्या होगा n टाइम्स yn। एकदम इजी है, सो इजी, समझने की कोशिश कीजिए। सब मेथड एक ही है, सब एक ही तरीका से बनेगा। एक में अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो दूसरे में समझिए, दूसरे में तीसरे में समझिए, चौथे में समझिए। इस तरह से एवं प्रकार से 20 22 को 25 को क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आसानी से बनाते बनाते ही समझ में आ जाएगा। इसीलिए बोले हैं कि लिखते भी जाएँ, उतारते भी जाएँ और नोट्स भी बनाते जाएँ, जिससे कि आपको एकदम कंठस्थ ही हो जाएगा। तो अब आइए इसको तोड़ते हैं। फिर yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वन un भी हो गया। nc1 को हम निकाल चुके हैं, इसके पहले nc1 का वैल्यू याद रखिए n होता है। ये क्या हो गया y n प्लस 2 माइनस वन, तो यानी n प्लस 1 हो गया इंटू 2x। क्लियर है, प्लस nc2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, n इंटू n माइनस वन बाई 2। आइए 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा yn इंटू 2। क्लियर है, प्लस xyn प्लस 1 प्लस nc1 का क्या हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, nc1 का क्या होगा n और yn माइनस एम स्क्वायर yn।
क्लियर है। आपको yn वाला 3 जगह मिलेगा हर क्वेश्चन में, कहीं कहीं 2 ही जगह मिलेगा। तो लेकिन ये xyn+1 2 जगह मिलेगा, यहाँ है एक, यहाँ है एक, यहाँ है, 2 जगह मिलेगा। तो ये तो रहेगा ही, ये आएगा ही, यानी ये आ गया क्या, x² - 1 yn+2 आप प्लस। अब इसमें कॉमन लेते हैं क्या चीज़, xyn+1 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, तो ये 2n, इसमें बचेगा 2n, इसमें बचेगा 1, कुछ नहीं है, कोफिशिएंट 1 है, 2n+1 आएगा ही। ये बचा ये xyn+1, xyn+1 दोनों में कॉमन है, तो 2n+1 हो गया। क्लियर है, यही सब सब में आएगा। अब yn बचा, ये एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, तीनों जगह का yn कॉमन ले लेते हैं, प्लस yn कॉमन लेंगे, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमको, n × n-1 बचा, कॉमन लेंगे तो, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, +n, इसमें कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, -m² × yn = 0। सारा आ गया, खेल ख़त्म। इसी तरह से सब में मेथड चलेगा, तो आप मेथड समझिए। अब ये इसको क्या करेंगे, x² - 1, एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम आ जाएगा पूरा। 2n+1 xyn+1 प्लस, इसको ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा, n² - n, n को n से मल्टीप्लाई किए n² हो गया, n को 1 से तो n हो गया, प्लस n - m² × yn = 0, n कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया रिजल्ट, x² - 1 yn+2 प्लस 2n+1 × xyn+1 प्लस n² - m² × yn = 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। थोड़ा लंबा ज़रूर आंसर होता है, लेकिन प्रोसेस मेथड समझने के बाद आपको बनाने में मज़ा आएगा और तेज़ी से बनेगा। जो इसमें टाइम लगता है आपको उसमें कम टाइम लगेगा, अपने से बनाएंगे, खुद बनाएंगे तो कम टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगता है ज़्यादा, बनाने में उससे कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिश करते हैं कम से कम 3 क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इफ cos इनवर्स y/b = log x/n to the power n, then prove that x² yn+2 प्लस 2n+1 yn+1 प्लस 2n² yn, 2n² yn = 0। क्लियर है। अब इसको हम बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। मेथड तो वही है, यहाँ yn+2 है तो यानी डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ yn+1 है तो सिंगल डिफ्रेंशिएट, y केवल आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसमें नहीं दिया हुआ है क्या आगे का, तो फिर भी इसमें प्रूव करना ही पड़ेगा। वो लिखेंगे हेयर या गिवन हेयर cos इनवर्स y/b = log x/n to the power n। सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x
वी हैव, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी कॉस इनवर्स वाई बाय बी किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई बाय बी के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय बी, वाई 1/b कांस्टेंट है तो डी वाई बाय डी एक्स वेरिएबल है, y वेरिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 1/b बाहर निकाल लिए, इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी लॉग x बाय एन टू द पावर n बाय किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाय एन टू द पावर n के रिस्पेक्ट में होगा, लॉग में जो रहता है उसको इसके रिस्पेक्ट में इनटू ये हो जाएगा डी एक्स बाय एन टू दी पावर एन, पावर किस पर पावर है, एक्स बाय एन पर, तो ये एक्स बाय एन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और 1/n क्या है, कांस्टेंट है तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, चेन रूल के अनुसार ये सब बनता है। ये लॉग एम तो एम के रिस्पेक्ट में होगा, लॉग एम किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरह से होता है। ये थीटा कॉस इन्वर्स है, थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, थीटा फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, चेन रूल के अनुसार। समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो कॉस इन्वर्स का क्या होता है फार्मूला होता है, इसको डिसिम्प्लाइड, कॉस इन्वर्स का होता है -1 बाय 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी थीटा स्क्वायर का क्या होता है, वाई बाई बी का स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहाँ तक होगा रूट, इंटू 1/b इंटू y1 इजकल्स टू लॉग का क्या होता है 1/x, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या 1/x, यानी क्या हो जाएगा x बाय एन टू द पावर n, इंटू ये हो जाएगा एक्स एन पर फॉर्मूला पर, तो n इंटू एक्स बाय एन टू द पावर n-1, क्लियर है, इंटू 1/n, ये तो 1 हो जाएगा, n कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, दिस इज टू, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई रूट अंडर बाहर निकलेगा तो बी हो जाएगा, तो बी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -b बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1/b इंटू y1 इजकल्स टू, ये बी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/x टू एक्स बाय एन टू द पावर n, इंटू क्या आ जाएगा x टू द पावर x बाय एन टू द पावर n, अब बाय कर सकते हैं, -1 के बदले में एक नीचे कर दीजिए, x बाय एन, यानी -1 ये क्या हो जाएगा पावर n, ये -1 है, इंटू अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे चलाएगा, ये इन्वर्स, यानी अलग हो सकता है इंडिसेस के अनुसार, क्यों हो जाएगा, यानी x टू दी पावर m माइनस n करेंगे तो x टू पावर m बाय x टू पावर n कर सकते हैं, क्योंकि x टू दी पावर m बाय x टू पावर n कर सकते हैं, इस तरह से ये आता है, इनटू क्या हो गया 1/n तो कैंसिल ये हो गया, तो बचा क्या, ये कैंसिल, तो क्या हो गया y1 माइनस y1 बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये n बाय एक्स, n ऊपर चला जाएगा, x नीचे चलाएगा, क्लियर है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट -xy1 इक्वल्स टू n इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब रूट है तो इसको क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर स्क्वायर करने पर क्या होता है, क्यों कर रहे हैं स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इजकल्स टू n स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आया। अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग
देख रहे हैं सबका मेथड एक ही तरह से जा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डबल, फिर n टाइम्स करेंगे सबका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा केवल डिफ्रेंशिएशन करने में। ये ऊपर में था जैसे ही इतना आ गया फिर वही प्रोसेस शुरू है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट कितना आ जाएगा? अब क्या करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले क्या करेंगे, dy वन स्क्वायर इंटू dy1 इंटू dy1 बाय dx इंटू एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिए, प्लस y1 स्क्वायर को रखेंगे कांस्टेंट कर, जिसका डिफरेंशिएट कर उसको कांस्टेंट करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो ये आप क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, और ये हो जाएगा b का क्या हो जाएगा, जीरो, b का डिफरेंशिएट यानी डी बी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो माइनस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट पर डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि डी बी स्क्वायर बाई डी एक्स करें, वो तो आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए कुछ कुछ कहीं कहीं पर कर रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, हायर क्लासेस में ये सब चलता है। तो ये होता है डी एक्स एन पर टू वाई वन, पावर कितना है, टू माइनस वन, तो टू वाई वन होगा, ये हो जाएगा वाई वन का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा टू एक्स वाई वन स्क्वायर, इसका टू माइनस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, जीरो माइनस रहेगा ही, एन स्क्वायर ही तो रख दिए, उसके बाद ये हो जाएगा टू वाई इंटू वाई वन। क्लियर है? अब जो इसका होगा टू वाई वन सम में डिवाइडिंग टू वाई वन, डिवाइडिंग टू वाई वन ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या बचेगा, टू वाई वन से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, प्लस टू वाई वन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई वन, आइए माइनस इधर चलाएगा प्लस, तो एन स्क्वायर आई इंटू वाई बचेगा, इसका टू जीरो। क्लियर है? इतना बचा। अब करेंगे क्या, अब करेंगे एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, किसके थोड़ा एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लेबनीज थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स, डिफ्रेंशिएटिंग उसको लिख लेते हैं पहले, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई, एन स्क्वायर वाई। अब ध्यान रहेगा इधर डिफ्रेंशिएटिंग n times, differentiating n times on both sides, n times with respect to x by Leibniz, Leibniz Leibniz थ्योरम। क्लियर है? लेबनीज थ्योरम के अनुसार हमको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, u इंटू भी किसको मानेंगे, 2x को, एक्स स्क्वायर को, और u किसको मानेंगे, y2 को, तो y2 का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखेंगे
एक्स स्क्वायर को भी माने हैं तो यू एन भी होता है, एन सी जीरो यू एन भी, एन सी जीरो क्या होता है वैल्यू 1, इसलिए नहीं लिखते हैं उसका। तो वाई एन प्लस 2 हो गया, यू एन इंटू भी प्लस क्या करेंगे एन सी वन और यू एन में -1 करेंगे तो यानी वाई एन प्लस 2 -1 इंटू V1 इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस जब तक इसमें x है ही, क्योंकि 0 नहीं आएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे V2 करेंगे तो 2 आएगा, तो NC2 yn प्लस 2 -2 इंटू V2 क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका V3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका खेल ख़त्म हो गया, एक का हो गया, एक का इसका पहले कर दिए, इसका हो गया इतना दूर तक। अब आइए फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा यू एन भी, तो भी लिखें x और y का y1 का क्या हो जाएगा n प्लस 1, यू एन हो जाएगा n प्लस 1 प्लस ये भी है तो v1 क्या हो जाएगा 1, तो ये y NC1 y n प्लस 1 -1, NC1 में एक घटता है तो घट गया, इंटू V1 कितना हो गया 1, खेल खत्म इसका। अब इसका आगे करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रह गया, प्लस n स्क्वायर ज्यों के त्यों, और y का क्या हो जाएगा n टाइम्स yn इसका 0। एकदम धीरे धीरे करके समझेंगे और एक एक क्वेश्चन में समझाते चले जाएंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा में समझ में, तीसरा में, चौथा में, इस तरह से कहीं न कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्वेश्चन सेम टाइप सेम मेथड का 10-20 क्वेश्चन बनाने से, प्रैक्टिस करने से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। तो अब आइए अब इसको हम डील करते हैं, तोड़ते हैं। ये 2 कैंसिल हो गया नीचे वाला, और यहाँ अब निकालेंगे क्या चीज़ NCR के बदले में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, NC1 का क्या निकाल चुके हैं n, और ये हो जाएगा y n 2 - 1 का n प्लस 1 हो जाएगा इंटू 2x प्लस NC2 के बदले में क्या लिखाता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा yn इंटू 2 प्लस xyn प्लस 1 ये को तो लिखा गया, प्लस NC1 के बदले में लिखाएगा n, ये 1 कैंसिल इंटू yn प्लस n स्क्वायर yn इसका 0 आ गया। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, 2nxy ये xy यहाँ दोनों कॉमन है तो यहाँ ले सकते हैं, xyn प्लस 1 कॉमन है दोनों में तो निकाल सकते हैं इसको। नहीं तो एक स्टेप और लिखिए, एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 प्लस 2n xyn प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 yn प्लस xyn प्लस 1 प्लस n yn प्लस n स्क्वायर yn इसका 0। देख रहे हैं yn 3 जगह है और xyn 2 जगह है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही 2 जगह आता है, एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। अब क्या लेंगे कॉमन, xyn प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, xyn प्लस 1 इतना हो गया, क्लियर है। अब प्लस yn निकालेंगे तो क्या बचेगा, yn निकालेंगे कॉमन में तो कहाँ कहाँ है, यहाँ है yn 2 जगह है, यहाँ है yn यहाँ है, एक yn यहाँ है, 3 जगह है। तो n क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n डायरेक्ट लिखिए, ये yn का, इसका आ गया प्लस n, इसका आ गया n स्क्वायर, यही है yn इसका 0। अब ये प्लस n अब माइनस n कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमको
एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n+1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस, अब क्या बचा, एन स्क्वायर कितना, 2n² बचा, 2n² yn इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, प्रूव्ड हो गया आराम से। ये इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं तो उसमें भी समझ में आ जाएगा आसानी से। गौर से समझेंगे, माइंड कंसंट्रेट करके बैठेंगे और समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको बार बार भी समझ सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब किए हुए हैं, इसीलिए सारा क्वेश्चन आपके पास रहेगा, आंसर भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, then prove that एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2xyn प्लस 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1 yn इक्वल्स टू 0, यही प्रूव करना है। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, differentiating on both sides, differentiating on both sides, with respect to x, we get dy by dx, क्या हो जाएगा dy by dx, y1 इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n, जिस पर पावर होता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रिस्पेक्ट में होगा। ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस d1 बाय डी एक्स हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, दिस इज टू, दिस इम्प्लाई दैट y1 इक्वल्स टू n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर क्या होगा n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस 0 यानी 2x हो गया, 2x माइनस 0 यानी 2x। ये डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एन है 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1, 2x हो गया, माइनस 1 तो है 0 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिए इतना। अब ये देखना है कि इसको क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल्स टू 2nx और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n बाय क्या हो जाएगा माइनस 1 होगा, इंटू में रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1, तो ये माइनस 1 वाला नीचे चलाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे चलाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, आइए हो जाएगा 2nx, आइए y, इसके बदले हम y लिखेंगे, y, चूँकि y सिंस y इसका टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर n। यहाँ हमको प्रूव करना है वाई एन प्लस 2 है, वाई एन प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे,
डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सामने में ले आते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है y1, दिस इम्प्लाई दैट y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2nxy, differentiating on both sides, again differentiating on both sides, again differentiating on both sides with respect to x, वी गेट क्या हो जाएगा, u इंटू वी के फॉर्म में है। u इंटू वी के फॉर्म में तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कांस्टेंट करेंगे तो dy1 बाय dx, dy1 बाय dx, अब प्लस फिर y1 को कांस्टेंट करेंगे तो dx स्क्वायर बाय dx माइनस d1 बाय dx इसका टू 2n। अब क्या होगा, x कांस्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx, 2n कांस्टेंट है तो इधर करेंगे तो फिर प्लस 2n और y का डिफ्रेंशिएट y रहेगा, इस ये करता हूँ तो dx बाय dx हो जाएगा। u इंटू वी के फॉर्म, वेरिएबल क्या है x और y है तो u इंटू वी के फॉर्म में आएगा, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा y2 प्लस y1 इंटू 2x माइनस 0 तो 2x केवल लिख दिया, दिस इज इक्वल्स टू 2nx y1, ये हो गया y1 अब प्लस 2ny, अब इसको इधर कर लेते हैं, इधर कर लीजिए सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस ये y1 इधर कर लेते हैं तो यानी 2xy1 माइनस 2nxy1 प्लस माइनस 2ny इक्वल्स टू 0। अब ये क्या आ गया, दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस xy1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस 2n इंटू एक्स वाई वन हुआ, अब माइनस 2ny इसका टू 0, ये दोनों में कॉमन आया है, ये दोनों में इसमें और इसमें कॉमन लिए हैं xy1 दोनों में है तो दोनों को निकाल लिए बाहर, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ माइनस 2n बचा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, y2 तो हमको मिल चुका है तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, डिफ्रेंशिएटिंग n times with respect to x by Leibniz theorem। लेबनिज थ्योरम से हम क्या x के रिस्पेक्ट में n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या निकलता है, क्या करेंगे हम, भी किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी मानेंगे, u किसको मानेंगे y2 को, पहले तो इसका करेंगे फिर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो इसमें तो 2n कांस्टेंट है, इसमें भी 2 माइनस 2n कांस्टेंट है, एक्स वाई को करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ हो गया yn, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है कांस्टेंट और ये हो जाएगा
कांस्टेंट नहीं, ये भी हो गया और वाई एन प्लस टू, यू एन भी होता है फॉर्मूला में पहले, एन सी जीरो यू एन भी, यू एन किसको मानेंगे, वाई वन को, वाई टू को, तो वाई टू का क्या होगा एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट, यू एन मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है एन टाइम्स, तो वाई वन का होता है एन प्लस वन, वाई टू का होता है एन प्लस टू। अब प्लस क्या है तो फॉर्मूला में यू एन सी वन यू एन माइनस वन, यानी इसमें से घटेगा वाई एन प्लस टू और माइनस वन, और क्या होगा वी वन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इंटू टू एक्स, प्लस फिर एन सी टू, जब तक इसमें रहेगा वेरिएबल तब तक करते रहेंगे, एन सी टू तो वाई एन प्लस टू कितना घटेगा माइनस टू, बाद में प्रैक्टिस करने के बाद आदत हो जाएगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वाई एन, ये सब डायरेक्ट करना भी नहीं चाहिए उतना, ठीक है। ये इंटू क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वी वन को तब हो जाएगा मेरा वी टू, तो वी टू क्या हो गया टू, ये ख़त्म। इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आगे बढ़ता, तो लेकिन ये जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर, वी थ्री क्या हो जाएगा जीरो, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, एन सी थ्री वाई एन प्लस टू माइनस थ्री करते तो ये नहीं होगा। अब प्लस, अब ये टू माइनस टू एन कांस्टेंट है, इसको अलग ही रखें। अब इसको ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको करेंगे यानी एक्स भी है यू एन भी, यानी एक्स वाई एन प्लस वन, वाई वन का क्या होगा एन टाइम्स एन प्लस वन, प्लस एन सी वन वाई एन प्लस वन माइनस वन करेंगे, एन प्लस वन और माइनस वन इंटू वन, ख़त्म। इसका करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसलिए आगे एन सी टू नहीं होगा। अब माइनस टू एन कॉन्स्टेंट है तो वाई का क्या हो जाएगा वाई एन इसका टू जीरो हो गया। ये लेबनिज थ्योरम से इतना तक आ गया। अब इसको हम केवल ब्रेक करना है, तोड़ना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, कौन कौन सी टूटेगा, एन सी वन का क्या होता है याद रखेंगे, एन सी वन का एन होता है। अब वाई एन प्लस टू माइनस वन, दो में से एक घटेगा तो एन प्लस वन हो जाएगा इंटू टू एक्स, प्लस एन सी टू का क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये टू टू कैंसिल, क्या बचेगा वाई एन इंटू टू प्लस टू माइनस टू एन ज्यों को त्यों रहेगा इंटू ये हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन, आप प्लस एन सी वन का क्या, ये वन वन कैंसिल हो गया, एन सी वन का एन वाई एन माइनस टू एन वाई एन इसका टू जीरो। अब क्या करेंगे, ये टू टू कैंसिल हो गया, अब बचेगा जो को तो लिखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ ये लिखाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू वाई एन प्लस, अब टू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा टू माइनस टू एन, पहले दो से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाके उसको ये कर सकते हैं, उसको आगे ऐसे भी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या टू से मल्टीप्लाई करिए टू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन वाई एन, टू से किए हैं केवल, इसमें ब्रैकेट के बाहर जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करना है माइनस टू एन से, माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन अब माइनस टू एन स्क्वायर वाई एन माइनस, ये आप लिखाएगा, ये पहले दो से किए तो इतना आया, फिर माइनस टू एन से करेंगे तो माइनस इतना, अब ये उतर जाएगा टू एन वाई एन इसका टू जीरो, क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, कौन कौन कटने वाला है, कोई कटने वाला है, यहाँ देखिए ये कटेगा टू एन वाई एन, ये टू एन वाई वन प्लस टू एन वाई एन और माइनस टू एन वाई एन कट गया। अब बचा क्या हमारा, यहाँ है
एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ है एक्स वाई एन प्लस वन, तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस प्लस ये कट गया, तो इतना कट गया, बचा क्या हमको, एक्स स्क्वायर, दिस इजकल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू, इतना बचा, प्लस प्लस 2x वाई एन प्लस वन, ये तो कट गया एक, और 2n x वाई एन प्लस ये कट गया, अब बचा क्या हमको 2x वाई एन प्लस वन बच गया, और यहाँ वाई एन इतना बचा, तो वाई एन कॉमन ले लेते हैं, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n स्क्वायर इंटू वाई एन स्क्वायर माइनस एन यहाँ आ गया, आइए माइनस 2n स्क्वायर लिखा गया, वाई एन कॉमन आ गया, क्लियर है, इसका टू 0, क्लियर है ना, ये कॉमन आ गया। अब आइए इधर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन, अब इसमें से क्या बचा, ये माइनस प्लस, ये हो गया माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई एन इसका टू 0, ये क्या हुआ कि ये बचा है एन स्क्वायर में से 2n स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एन स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस एन कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया करीब करीब, आंसर नहीं प्रूव्ड हो गया, वाई एन प्लस टू और प्लस 2 इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, अब माइनस एन कॉमन ले लेंगे इसमें, तो बचेगा एन प्लस वन वाई एन इसका टू 0, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। मेरा ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कोई प्रॉब्लम था नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ था, इसमें तो यहाँ समझ में आ गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n था, तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, इस x के रिस्पेक्ट में इसको क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, n पावर n है, तो n जिस पर पावर होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो क्या हो गया, इसका 0 हो जाएगा, ये 2x हो गया, आई n इंटू एक्स टू पावर डी एक्स एन का क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन, इतना आ गया। अब इंडिसेस के अनुसार u इंटू ये क्या होता है, एक्स टू पावर m इंटू एक्स टू पावर n, दोनों क्या होता है n माइनस वन, यानी जुटेगा तो क्या n माइनस वन होगा, तो इसको अलग अलग कर दिए, तो ये नीचे चलाएगा, इन्वर्स नीचे चलाएगा, इतना हो गया। इसको इसलिए किए कि इसके बदले में y लिखेंगे, और ये हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इतना आएगा, 2nx इसके बदले में y लिखाया, इतना आ गया। अब इसका यहाँ पर इतना आ गया, y1 इतना इतना, अब इसको y1 हो गया इतना, तो y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन 2nxy, फिर डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या होगा, डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस y1 इंटू इसको u इंटू वी के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। यहाँ भी है u इंटू वी, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है दोनों, u इंटू वी के फॉर्म में ये हो गया डिफ्रेंशिएट किए, तो यहाँ 2n दोनों में था, कॉमन भी ले सकते थे, तो 2n रख दिए, x कॉन्स्टेंट करके डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2n और y कॉन्स्टेंट के डी एक्स बाई डी एक्स, 1 हो गया, 2ny इतना हो गया 2nxy1। अब यहाँ क्या हो गया, इसको इधर कर लेते हैं, दोनों तरफ, दोनों सबको इधर ले आए तो ये दोनों कॉमन आ गया, क्या चीज़ कॉमन आ गया, xy1 कॉमन है दोनों में, तो 2 माइनस 2n ये तो जो कितना उतरेगा, अब माइनस 2ny। अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हाँ तो क्या हो गया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन u इसको माने तो n प्लस 2 हो गया ये, प्लस nc1, और इसका
n+2 -1 एक घटेगा, NC1 है तो एक यहाँ घटा, आइए इसको V1 2x हो जाएगा, इसका x² - 1 का V1 क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, V1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x² - 1 का क्या होगा 2x हो जाएगा -0, तो 2x केवल लिखे। NC2 का क्या हो जाएगा, NC2 प्लस yn+2 -2, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होगा, V2 कितना हो जाएगा 2, इसका V1 इतना है तो V2 इसका इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो V2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, ये dx/dx 1 होता है प्लस। फिर अब xy का करेंगे, 2n कांस्टेंट टर्म है इसलिए साइड में कर लिए, उसके बाद xyn+1 प्लस NC1 yn+1 - 1 इंटू V1 क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। 2n y का क्या होता है n टाइम्स yn होता है 0, इस तरह से ये आ गया। अब जो है इसको फिर से वही लिखे, अब NC1 NC2 इस सब का लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर लिख के इतना आया, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 - 2n इतना लिखाया। अब क्या है NC1 के बदले में यहाँ भी लिख दिए n, अब इसको 2nxyn+1 2nxyn+1 यहाँ आ गया n² - n, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 कैंसिल हो गया y, अब इसको इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xyn+1 प्लस 2nyn हो गया ये। अब फिर -2n से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2nxyn+1 -2n²yn, आइए 2nyn यहाँ है, तो क्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अब बचा सो यहाँ लिख दिए। अब बचा क्या, ये 2xyn+1 बचा, इसको ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आ गया, 3 जगह कॉमन होगा, एक यहाँ है, 2 जगह कॉमन, एक n² - n लिखा है यहाँ, आइए 2n² लिखा है कॉमन में yn, तो यहाँ n² में से 2n² घटेगा -n², आइए -n है ही, तो -n कॉमन ले लिए तो इतना बचा, यही प्रूव करना था। क्लियर है, तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसको तीनों क्वेश्चन को ये लिख करके और इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।